वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि फ्लटर के अंदर हम अपनी एआई को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा एआई को बनाने नहीं जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यूज करेंगे गूगल ने जो लॉन्च किया अभी अपनी लेटेस्ट एआई जेमिनी। तो देखते हैं कि इस जेमिनी एआई को हम फ्लटर के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको कैसे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं फ्लटर जेमिनी। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च किया हमें यहाँ पे एक उसका पैकेज दिख रहा है। इसी पैकेज की वजह से हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे फ्लटर जेमिनी को, आई मीन जेमिनी को एआई को। जो कि जेमिनी एक पावरफुल एआई है जो कि इस समय बोला जा रहा है कि ये चैट जीपीटी का किलर है। अब देखते हैं आगे क्या क्या चीजें करता है। तो ये देखिए इसने इसके अंदर बता रखा है फीचर के अंदर कि क्या क्या करता है काम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बताया कि एपीआई को आपको सेटअप करना होगा। तो एपीआई को सेटअप करने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि इनिशियलाइज करना होगा जेमिनी को। और फिर यहाँ पे इसने कुछ वो दे रखा है ऑप्शन कि यहाँ इस तरीके इतने तरीकों से फ्लैट जेमिनी को हम यूज कर सकते हैं। पहला इसमें है स्ट्रीम जनरेट कंटेंट। मतलब इससे ये होगा कि जो भी कंटेंट आएगा, इसका रिस्पॉन्स आएगा, वो जैसे चैट जीपीटी में रहता है कि जो जितना उसके जनरेट करता है उतना लिखता जाता है वहाँ पे, वैसा रहेगा। उसका एक आता है इधर टेक्स्ट वनली इनपुट। मतलब कि यहाँ पे इनपुट के तौर पे आप केवल टेक्स्ट दे सकते हैं जैसे चैट जीपीटी में अभी के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एंड इमेज इनपुट। इसमें क्या होगा कि हम इमेज को भी और टेक्स्ट को दोनों को इनपुट दे सकते हैं और उससे भी रिस्पॉन्स निकलवा सकते हैं। फिर एक आता है मल्टी टर्न कन्वर्सेशनल। ये क्या होगा, ये अपने चैट के लिए है। अभी तक यहाँ पे जो भी थे वो केवल सिंगल रिस्पॉन्स देकर के उसको फॉरवर्ड कर जाते थे, बट ये वाला जो है ये रिस्पॉन्स को मेंटेन रखेगा। तो जो भी उससे कन्वर्सेशन होगी कंटेक्स्ट को मेंटेन रखेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे है काउंट टोकन। ये सारी उतनी काम चीजें भी अपने को लग नहीं रहे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ मॉडल यहाँ पे बताएगा कि उसके कितने मॉडल हैं वहाँ पे। और फिर यहाँ पे मॉडल का इन्फो मिल सकता है इसमें। और यहाँ पे है इम्बेड कंटेंट एंड बैच पे बैच इम्बेड कंटेंट। यहाँ पे कुछ वो वेक्टर में कन्वर्ट करके रेस्पॉन्स को देगा जिससे आप उसको कहीं पे और इम्बेड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है कि जेमिनी विजिट भी एक करके दे रहा है, मतलब फ्लटर के लिए एक स्पेशल विजिट देता है जिसकी मदद से हम आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने के लिए आते हैं इस एपीआई पे जहाँ से क्या रहा कि गेट एपीआई। तो ये अपने को रिडायरेक्ट कर रहा है इधर ai.google.dev पर। और यहाँ पर आते ही तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, रीड एपीआई डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे एक है गेट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, आई मीन गेट एपीआई। तो इस पे हम जाते हैं तो फिर यहाँ पे अपने को इस प्लेटफॉर्म पे रिडायरेक्ट करता है। और यहाँ पर आने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर भी उससे अपनी जो भी क्वेरी है वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट करेंगे, यहाँ पे रेस्पॉन्स देगा। लेकिन हम उस पर भी नहीं जाते हैं, हम आते हैं यहाँ पे गेट एपीआई पे। तो जैसे हम एपीआई पे यहाँ आते हैं तो चलिए पहले मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ एक तो। ओके, तो आपको ऐसे ही दिखेगा शुरुआत में। तो यहाँ पे आप करेंगे क्रिएट न्यू एपीआई पे। तो थोड़ा सा ये समय लेगा, उसके बाद ये एपीआई को आपको जनरेट करके देगा। ये देखो इसने एपीआई को जनरेट करके दे दिया, एपीआई की को। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और कैंसिल आउट। ठीक, उसके बाद चलिए आते हैं अपने यहाँ कोड पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कोड को पहले से लिख रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने एक कॉन्फ़िग बनाया उसके अंदर हमने यहाँ पे अपना पूरा ये रख दिया एपीआई की। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले इसने बताया था जैसे कि इनिशियलाइज करना होगा, तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा है इसको जेमिनी डॉट इनिट करके। यहाँ पे फिर एपीआई की में जेमिनी एपीआई की जो कि हमारी यहाँ से आ रही है, इसको हमने यूज कर लिया। और यहाँ पर इनेबल डीबगिंग लिख दिया हमने, ताकि जो भी इसके अंदर लॉगिंग हो वो सारे प्रिंट करते रहे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे एक मटेरियल ऐप बनाया है जिसपे थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशन ऐड किए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए एक वो बनाया गया है क्लास, जो कि सिंपल सा इसे क्या है अपने पास उसमें कई तरीके के दिखाया गया था। जैसे कि यहाँ पे देखिए कई सारे यहाँ पे मेथड दिए गए थे यूज करने का अपने पास। एक था जनरेट स्ट्रीम, टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट एंड इमेज इंपोर्ट, कन्वर्सेशनल। तो इन सारी के लिए अलग अलग, मतलब इनको कॉल करने के लिए एक हमने मॉडल बना रखा जिसमें क्या होगा, एक इंडेक्स, उसका टाइटल और उसके लिए एक विजिट होगा। ठीक है, तो चलिए होम पेज पे आते हैं जो कि अपना डिफॉल्ट होता है। उससे पहले आपको एक बार रन करके दिखाते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो ये देखिए इसको पहले रन करते हैं तो फिर आप इसको बेटर तरीके से समझेंगे। जस्ट वेट टिल दैट इज लॉन्चिंग। तो ये देखिए इसने अभी इसको रन कर दिया विंडोज के अंदर।
तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट ये चैट जैसा रन होता है। और फिर यहाँ पे एक है मेन्यू करके पॉपअप मेन्यू, इसके अंदर चार ऑप्शन यहाँ पर अपने पास हैं। एक है स्ट्रीम टेक्स्ट, एक टेक्स्ट एंड इमेज, चैट, और एक है अपना टेक्स्ट करके। ठीक है, अभी टेक्स्ट चैट सेलेक्टेड है। चलिए चैट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, व्हाट इज फ्लटर, और इनपुट करें। तो ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग दिखा रहा है, और जैसे लोडिंग कंप्लीट होगा इसको रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि ये जैसे अभी जैसे जनरेट कर रहा होगा, उसको एक बार जब उसका पूरा जनरेट हो जाता है, यहाँ पे दोबारा से भी रेंडर करता है। ऐसा नहीं है कि जितना जनरेट करता गया उतना रेंडर करता गया, ये चीजें इस पे नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने उसके बारे में, फ्लटर के बारे में सारी चीजें लिखी है। ओके, अभी इसको हम चाहें तो इसको, क्योंकि ये चैट है तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन रखता होगा। और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने डिबग मोड ऑन रखा था, तो ये पूरी लॉग को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, क्रिएट करता जा रहा है, लॉग करता है सारी चीजें। ठीक है, जैसे अभी मैं इसे कहूँ कि गिव मी 2 points फ्रॉम द above response, तो ये उसमें से मुझे रिस्पॉन्स देगा, उसी कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये पूरी कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेगा, वहां से देगा। फिर इसको पता नहीं है, गोलैंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गूगल ने डेवलप किया है। ये बैकएंड के लिए काफी पावरफुल लैंग्वेज है। तो आप अगर इसको लर्न करा जाए तो आप इसको ट्राई मार सकते हैं। ओके, तो ये देखिए गोलैंग के बारे में इसने पूरी चीजें बताई है। क्लास स्टैटिक टाइप है, गार्बेज कलेक्शन इसके अंदर है, बिल्ट इन टूल, सारी चीजें। ओके, तो अभी इसको मैं करूँ समराइज, समराइज इट इन 2 लाइन्स। चलिए देखते हैं ये समझ पा रहा है इतनी चीजें कि नहीं, और फिर ये क्या रिस्पॉन्स देता है। तो ये देखो इसने उसके क्या किया है, 2 लाइन में इसको समराइज किया। तो गोल लाइन क्या है उसको यहाँ पे बता दिया, उसका उसके फीचर जो है उसको एक लाइन में कर दिया। ठीक है, तो ये था चैट वाला सीन। अब चलिए आते हैं, देखते हैं ये स्ट्रीम टेक्स्ट जो है ये क्या करता है। चलिए इससे भी वही क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, स्ट्रीम वाले में यहाँ पे है अपने पास इमेज सेलेक्ट करने का। चलिए इमेज सेलेक्ट करते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन अबाउट दिस बुक। Okay, let's see that. See, it's loading and it will give us the result. Just wait. What happened? ये देखो, तो यहाँ पे जैसे इसने इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, ये इसको लिखता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये सेलेक्टेबल है, मतलब इसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कोड उसको सेलेक्टेबल ऑन कर रखा गया है। ठीक है, तो ये इसको सेलेक्ट कर रहा है। अभी इसमें अगर मैं दोबारा से इसको पूछूं कि समराइज इट, समराइज इट इन 2 लाइन्स, तो देखिए अभी ये इसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाएगा, या कुछ और अभी देगा आपको। ये देखो यहाँ पे आउटपुट रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है, अर्थ पॉपुलेशन विल रीच 8 बिलियन ऑन नवंबर 15 2022। तो मतलब ये उस पर रिस्पॉन्स देगा इसमें, ये क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इसके पास नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करते हैं हम, तो ये आया कुछ इमेज। चलिए पिक्चर पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं हम वही इमेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये इमेज ऐसे आ गया है। अब यहाँ पर जब भी हम उसके बारे में कुछ पूछेंगे, गिव मी समरी ऑफ दिस बुक। ओके, ये देखो, तो जब अब ये इसके अंदर रहेगा, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन पूछना चाहूँ इसके बारे में सब पूछ सकता हूँ, और यहाँ पे हम उसको रेस्पॉन्स देता रहेगा। यहाँ पर एक चीज ये भी देखना, इसके जो भी रेस्पॉन्स होगा वो एक बैग यहाँ पे लाके पेस्ट कर देगा, आई मीन प्रिंट कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बारी बारी से लिखा हो जाएगा उसके अंदर। ठीक, ये देखो इसके अंदर जितने भी इसके पास रिस्पॉन्स आए थे वो सबको ऐसे पेस्ट कर दिया यहाँ पर। राइट, चलो इससे कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं।
हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, ऑथर ऑफ दिस बुक। मतलब इसको इमेज दे करके उससे कुछ भी उसके बारे में क्वेश्चन हम कर सकते हैं और ये उसका रिस्पॉन्स अपने को देगा। और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, अनलेस अनलाइक द चैट जीपीटी कि उसके पास केवल 2022 का ही है। ये देखिए टॉम फंक जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो ये ऐसा नहीं है यहाँ से देख के बताया, इसने इसको सर्च किया है पूरा, उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो दिया आपने को। और एक चीज आप लोग देखेंगे रिस्पॉन्स देने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स फास्ट आ रहे हैं चैट जीपीटी की तरह, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन बहुत सारा कैलकुलेशन करता है, इसलिए इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद एक है अपने पास ओनली टेक्स्ट, तो इसमें कुछ नहीं, इसको बस केवल टेक्स्ट के थ्रू हम पूछ सकते हैं और ये भी कॉन्टेक्स्ट को समझेगा नहीं, मतलब कि एक ही बार में जो पूछना है वो पूछ के खत्म कर सकते हैं कहानी। जैसे गिव मी आउटलाइन ऑफ पाइथन। ओप्स, चलो देखते हैं ये क्या करता है। लेट्स सी। ओके, तो ये देखिए इसने यहाँ पे अपने कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया, इंट्रोडक्शन दिया उसका, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड क्लास साइज, ये सारी चीजें दिया। अब चलिए इससे भी दोबारा एक क्वेश्चन पूछते हैं, समराइज इट इन टू लाइन, इन टू लाइंस। तो ये देखिए जैसे इसे पूछते हैं तो ये भी कुछ ऊट पटांग हरकतें करेगा। ये देखो क्या करा, ए मिस्टीरियस इलनेस स्ट्राइक ए स्मॉल टाउन। तो ये इसका इशू है यहाँ पे, ये उसको उतना समझता नहीं है, मतलब चैट को छोड़ के बाकी कोई भी कॉन्टेक्स्ट को समझते नहीं है। तो आपको अगर कन्वर्सेशन करना है तो आप चैट को यूज करिए, अदरवाइज आप कुछ सिंगल टाइम कोई भी क्वेश्चन आस्क करना है तो आप इन सब में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा कोड के बारे में देख लेते हैं, कोड कैसा है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया थोड़ा, तो यहाँ पे अपने ये सेक्शन चैट सेक्शन है, नहीं इस पे नहीं आते अपने, हम लोग यहाँ पर थे यस। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया 4 सेक्शन थे वहाँ पे, तो चारों के मैंने अलग अलग विजिट बना रखे यहाँ पे। ओके, और उनके नाम उनके इंडेक्स दे दिया। तो सबसे पहले एक ऐप बार बनाया, उसके अंदर में टाइटल दे रखा है कि जो भी टाइटल सेलेक्टेड रहेगा, एक हमने यहाँ पे सेलेक्टेड का बना रखा है, डिफॉल्ट में चैट वाला इसको दे रहे हैं, उसका टाइटल वहाँ पे ऐप बार में शो करना, ये वाला सीन जैसे यहाँ पे है। और क्या करना है, उसका कुछ कलर हमने दे रखा है वहाँ पे। ओके, और फिर यहाँ पे एक्शन में हमने पॉपअप मेन्यू बटन लिया है, जिसको हमने क्या किया है, आइटम बिल्डर के अंदर जो भी सेलेक्ट सेक्शंस हैं उनको एक मैप के थ्रू इटरेट करके उनको बिल्ड कर रखा है पॉपअप मेन्यू आइटम के थ्रू। ओके, और बस कुछ नहीं, उसके बाद बॉडी में हमने एक इंडेक्स स्टैक लगा दिया। इंडेक्स स्टैक क्या होता है कि इसके पास मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं, लेकिन ये सबसे पहले ऊपर उसी को चिल्ड्रन को दिखाता है जिसका इंडेक्स यहाँ पे दिया होगा। तो इसको हम सेलेक्टेड आइटम का इंडेक्स दे देते हैं, जो भी हमें सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ऑन सिलेक्शन पे भी हमने यहाँ पे कर रखा है, ये देखिए वैल्यू पे ई डॉट इंडेक्स हमने दे रखा है, ताकि जब भी सेलेक्ट हो तो उसका इंडेक्स यहाँ से मिल जाए, और इनिशियल वैल्यू भी यहाँ पे सेलेक्टेड कर दे रहे हैं, और यहाँ पे जब उसको सेलेक्ट हो रहा है तो उसको वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वैल्यू में हमने ई डॉट इंडेक्स दे रखा है, राइट। तो इतना चीज यहाँ से हो जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं चैट वाला सीन। चलिए सबसे पहले स्ट्रीम पे ही आते हैं। तो देखिए स्ट्रीम पे इसने कुछ नहीं किया, पहले एक, क्योंकि इसमें इमेज को यूज किया है तो इमेज पिकर लिया है, उसके लिए इमेज वाली लाइब्रेरी को, इमेज पिकर जो है इसको इंपोर्ट किया गया है, और जेमिनी एआई को इनिशियलाइज किया गया है, और एक कंट्रोलर किया गया है यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे यूजर राइट कर सके, उसके लिए ये वाला सीन जो है इसके लिए कंट्रोलर बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे है फिनिश रीजन, इसको भी आपको समझाते हैं फिनिश रीजन क्या है। ये मतलब वही रेस्पॉन्स अपने को देगा कि जो है रेस्पॉन्स जो है वो फिनिश हो गया नहीं हुआ है, ये सारी चीजें। तो देखिए इसके चिल्ड्रन में
इफ सर्च टेक्स्ट इज नल मटेरियल बटन, वहां पे ऐसा कुछ कर देगा। तो सर्च टेक्स्ट में अगर नल मतलब इज नॉट इक्वल टू नल है, तो ये क्या करेगा, सर्च टेक्स्ट को नल कर देगा पहले और फिनिश रीजन को नल। ओके, ये वाला सीन ये ऊपर का है, यहाँ पे ऊपर पे रहता है, जैसे स्क्रीन पे ओपन करें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, राइट। लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखें और फिर ऐसे करते हैं, तो देखिए थोड़ी देर तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद आता है यहाँ पे सर्च टेक्स्ट। तो ये वही चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंडेड विजिट है, जो क्या करता है नीचे उसका। और ये देखिए यहाँ पे जेमिनी का जो वो था विजिट था, वो हमने वहाँ वही यूज किया यहाँ पे। एक बिल्डर है जो क्या करता है, इसको चाइल्ड देता है और रिस्पॉन्स देता है, लोडिंग देता है। अगर लोडिंग है तो हमने यहाँ पे एक लॉटी एनिमेशन लगा रखा है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला। हेलो, ये लो, काफी अच्छा सा एनिमेशन है। तो वही एनिमेशन यहाँ पे हमने लगा रखा है, जब लोडिंग हो रहा हो और जब लोड रीजन जो है नल ना हो, मतलब कि लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में यहाँ पे मार्क डाउन, क्योंकि ये जो भी रिस्पॉन्स देता है वो मार्क डाउन में रहता है ऐसे, तो उसको पास करने के लिए हमने मार्क डाउन पैकेज को इंपोर्ट किया है और उसमें हम रिस्पॉन्स दे दे रहे हैं। और यहाँ पर सेलेक्टेबल टू कर रहे हैं, इसलिए वो सेलेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे। और अगर जो रिस्पॉन्स नल है तो हम क्या करते हैं, शुरुआत जैसे आप देखते होंगे सर्च फॉर समथिंग, तो वो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीजें वो है कि अगर इमेज सेलेक्टेड है तो इमेज के लिए वहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर है, एक दिख जाता है। जैसे कि आप ये देखिए, जैसे अब यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट करूंगा तो ये देखो ये सेक्शन बन जाता है। उसी के लिए यहाँ पे ये इमेज का सीन दे दिया गया है। और उसके बाद में ये चैट इनपुट बॉक्स, जिसपे हम लोग अपना इनपुट करते हैं। तो ये एक विजिट है जिसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, जो कि यहाँ पे बनाई गई है विजिट के अंदर, चैट इनपुट बॉक्स। इसको कंट्रोलर दे दिए और इसमें बता दिया गया कि अगर कैमरा पे क्लिक हो तो क्या करना है, ऑन सेंड पे क्या करना है। तो देखिए कैमरा पे जब क्लिक हो तो इसमें पिक इमेज पिकर के द्वारा यहाँ पर देखिए मल्टीपल इमेज पिक कर सकते हैं और फिर उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इमेज बाइट पे, और फिर इमेजेस के अंदर उसको स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। और जब ऑन सेंड क्लिक होगा तो यहाँ पर देखिए जेमिनी डॉट स्ट्रिंग जनरेट कंटेंट, और यहाँ पे सर्च टेक्स्ट दे देते हैं और इमेजेस में इमेजेस। तो ये देखिए इमेजेस जो है ये लिस्ट ऑफ यूनिट एट लिस्ट है, मतलब कि इसको यूनिट एट लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे किया गया हो। यस, यहाँ पे जब करते हैं तो ये देखिए फिर दे रहा है, रीड एज ए बाइट करने पे यूनिट एट लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है उसको। और फिर इमेज को यहाँ पे नल कर दिया रहा है, क्योंकि फिर उसको जरूरत रहती नहीं है। और फिर इसके जो रेस्पॉन्स है उसको वेट किया जाता है। तो ये देखिए डॉट वैल्यू, डॉट लिसन मतलब लिसन करते हैं, उसके बाद वैल्यू जब आता है उसका, तो इसके वैल्यू को फिनिश रीजन पे डाल देते हैं। ओके ठीक है, मतलब फिनिश रीजन में फिनिश रीजन इज रिसाइटेशन कर दिया रहा है, और उसके बाद जो वैल्यू है उसको वहां से गेट कर लिया जाता है इस विजिट के अंदर डायरेक्टली। कहाँ गया विजिट, तो ऐसा ये है। और इसी के जैसा टेक्स्ट एंड इमेज भी सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पे चेंजेस ये हैं, ये देखिए कि हाँ गया सी, यस। यहाँ पे एक ही इमेज सेलेक्ट किया जा रहा है और सेंड पे यहाँ पर जब सेंड होता है तो जेमिनी डॉट टेक्स्ट एंड इमेज यहाँ पे दिया जा रहा है, ओके। और ये देखो यहाँ पे इमेजेस, इसको भी मल्टीपल इमेजेस दे सकते हैं, बट यहाँ पे भी एक इमेज दिया जा रहा है सिंपल सा, क्योंकि एक इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं। और बाकी सारी चीजें सेम वैसा ही है। अब चैट पे आ जाते हैं, चैट पे थोड़ा सा अलग है सीन। ये देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जिसे इनिशियलाइज किया गया पहले, अब यहाँ पे चेक किया लोडिंग हो रहा है या नहीं, और उसके लिए एक गटर बना दिया गया, ठीक है। और फिर गटर है तो यहाँ पे एक सेटर भी है, और एक यहाँ पे कर दिया गया कंटेंट के लिए, मतलब चैट्स जो हैं यूजर ने क्या किया और रेस्पॉन्स क्या आया वो सारी चीजों के लिए। तो यहाँ पे चैट का एक लिस्ट बना दिया गया, कंटेंट टाइप का है। अभी आप कंटेंट अगर देखें तो ये जेमिनी की जो पैकेज है उसके अंदर से ये मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, अपने को एक एक्सपेंडेड विजिट है जिसके अंदर हम वही करते हैं कि चैट इम्पटी नहीं है तो इसको एक सिंगल चाइल्ड में लिख करके लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर करके चैट आइटम को दे दे रहे हैं। चैट आइटम में क्या है, अगर वो मॉडल है तो उसका कलर कुछ और करते हैं, अगर नहीं है तो यूजर है तो उसको ऐसे। और फिर यहाँ पे देखिए
डॉट रोल, अगर कंटेंट डॉट रोल कुछ है वहाँ पे तो उसको रोल को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, वरना फिर उसको डायरेक्टली वहाँ पे रोल दे दे रहे हैं और मार्कडाउन में उसका डेटा यहाँ पे रख दे रहे हैं ताकि वो उसको मार्कडाउन वहाँ पे प्रिंट कर सके। मार्कडाउन पैकेज बहुत यूजर है, क्योंकि देखो अपने पास रेस्पॉन्स कुछ ऐसा आ रहा है तो मार्कडाउन इसको पास कर ले रहा है। ठीक है, सेम यही सारी चीजें हैं। आपको ये सारे कोड गिटहब पे मिल जाएंगे, या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी कुछ कोड मिल जाएंगे आपको। एक मिनट लगाता हूँ आपको, चलिए इधर आते हैं। जब यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लटर जेमिनी, जेमिनी, आपको एग्जाम्पल में भी कुछ मिल जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पे भी आप इसको भी यूज कर सकते हैं, वरना फिर आप कहें तो आपको मैं गिटहब पे ये कोड दे दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप लर्निंग, गुड बाय।